हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एडिफाई प्लैनेट। माय नेम इज़ नुपुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। इस टॉपिक का रेलेवेंस स्पोकन इंग्लिश और कम्पेटिटिव एग्जाम्स दोनों में है, तो इस पे हम डिटेल में समझेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इस पर किस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज टू स्पेकुलेट अबाउट। स्पेकुलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, इमेजिन करना, है ना। इस पर सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इमेजिनेशन पर ही बेस्ड होते हैं। तो स्पेकुलेट करना कि क्या हो सकता था, या कि व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा, या कि अगर मैं ऐसी इच्छा करूं या कि ऐसा होता तो क्या होता। होता है ना ऐसे सेंटेंसेस कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं एक बंगला खरीद लेती या कि खरीद लेता। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं पूरी दुनिया घूम रही होती या कि घूम रहा होता। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसे ही हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे यूज़फुल टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो को लाइक भी करें इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन कौन से? ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद आप देख सकते हैं मिक्स टाइप भी होता है जिसको कि हम एक्सेप्शनल केसेस भी कहते हैं। इस वीडियो में हम ये 4 टाइप ही डिस्कस करेंगे और इस पर मिक्स टाइप पर I will create separate video on it. Okay, so you need not to worry about it. अब we have to understand what are the points to be remembered. वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, एक कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस वो कब होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उसमें 2 बातें होना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो उसमें इफ़ क्लॉज होता है, या कि 2 क्लॉज होते हैं। एक होता है इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। इसे आप सेंटेंसेस भी कह सकते हैं कि उसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, टू मेक इट मोर सिंपल हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें 2 सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस जो होता है वो इफ़ वाला होता है, यदि, है ना, हिंदी में यदि, और दूसरा होता है उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस। तो उस पर ही हम ध्यान देंगे, उसको ध्यान देंगे कि अगर वो इफ़ क्लॉज का है तो उसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है, कैसे वर्ब यूज किया गया है, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि पे अटेंशन टू वर्ब टेंस। ओके, और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपको कॉमा का यूज करना है कब? इफ़ क्लॉज के बाद, मतलब पहले सेंटेंस के बाद। अगर इफ़ क्लॉज मेन क्लॉज के पहले आया है तो, और अगर बात स्पोकन इंग्लिश की करें तो आपको कॉमा की जगह पॉज लेना है, मतलब आपको वहाँ पर रुकना है। तो स्टार्ट करते हैं हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस से। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को कि ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस ही है। उसमें जनरल ट्रुथ के बारे में बात की जाती है। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस पर जनरल ट्रुथ के बारे में की जाती है। कैसे? सेंटेंसेस से समझिए। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, मतलब अगर आप बर्फ़ को या कि आइस को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? वो पिघल जाएगी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये देखिए, वन थिंग कॉजेज अनदर, मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ होती है। अगर आप आइस को हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो पिघल जाएगी। और दिस सेकेंड वन इज़ बाउंड टू हैपन, ऐसा होकर रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा सेंटेंस। इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू विल गेट कैविटीज़। अगर तुम ब्रश अच्छे से नहीं करते हो, दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हो, तो तुम्हें कैविटीज़ हो जाएंगे, मतलब होल्स हो जाएंगे दांतों में। ओके, इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। अगर बारिश होती है या होगी तो जो घास है वो गीली हो जाएगी। फिर व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफ़र्स। जब लोग जो है अगर वो सिगरेट पिएंगे तो
उनकी हेल्थ सफ़र करेगी, चाहे वो विजुअल हो या ना हो, बट उनकी जो हेल्थ है वो डेफिनेटली सफ़र करेगी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो सेकेंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस की वजह से उसका होना तय रहा। फाइन। अब दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि इसमें टेंस कौन सा यूज किया गया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे या कि दो क्लॉज होंगे, एक होगा इफ़ क्लॉज, दूसरा होगा मेन क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज जो है उसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है, देखिए हीट आया है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा इट मेल्ट्स, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो दोनों ही क्लॉज में हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। और भी एक सेंटेंस देख लेते हैं, इफ़ इट रेन्स, रेन्स आया है, फिर इधर द ग्रास गेट्स वेट, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। ओके, तो दो बातों का ध्यान में रखना है, क्या क्या कि सबसे पहले ये देखना है कि वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, जब जो कॉन्सिक्वेंस है वो होकर रहेगा, ठीक है, पहले सेंटेंस की वजह से। और दूसरी चीज़ है कि दोनों में सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। तो ये देखिए थिंग्स टू टेक नोट ऑफ, तो क्या होना चाहिए, द करेक्ट टेंस टू यूज इन बोथ क्लॉजेस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक होता है कि हम हिंदी मीनिंग में चले जाते हैं और हिंदी मीनिंग के वजह से सिंपल फ्यूचर यूज कर लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस को अगर बोलना है थर्ड वाले को, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बारिश होगी तो घास गीली हो जाएगी, बिल्कुल बोल सकते हैं, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर बारिश होती है तो घास गीली हो जाएगी, तो हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इट कैन क्रिएट द डिफरेंस। तो आपको हिंदी मीनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही जो क्लॉजेज हैं वो किस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इस सेंटेंस पे नोटिस किया होगा, यहाँ पर व्हेन का यूज किया गया है ना, इफ़ का नहीं। तो क्या ये सही है? ऐसे क्वेश्चंस तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और इन जनरल भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, इन द वर्ड्स इफ़ एंड व्हेन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब वो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो व्हेन से भले ही ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कहलाएगा कौन सा सेंटेंस, ये इफ़ क्लॉज ही कहलाएगा। ओके, और ये जो दूसरा है ये मेन क्लॉज कहलाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी देखिए कॉमन एरर वही होगा। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ विल सफ़र। यहाँ पर विल नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफ़र्स। ओके, अब हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। तो अगेन हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें सिचुएशन वाइज समझना है कि वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कैसे होगा। तो क्या है वो कंडीशन, वो कंडीशन है कि सिचुएशन इन विच द आउटकम इज लाइकली और नॉट गारंटीड, ठीक है, जिसमें जो आउटकम है मतलब जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसके होने की संभावना तो है लेकिन वो गारंटीड नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% होगी ही होगी, चांसेस आर हाई, ठीक है। और जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या था, वहाँ पर जो सेकेंड था, सेकेंड सेंटेंस था या कि आउटकम था, दैट वाज बाउंड टू हैपन। इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर तुम रेस्ट करते हो या कि रेस्ट करोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, ठीक है। रेस्ट करोगे तो हो सकता है, पर कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि रेस्ट से आराम मिले ही, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और हो। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। अगर आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं, मतलब अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, गोल को सेट कर लेते हैं, तो आप अंततः उसे पाकर ही रहेंगे। अंततः के लिए क्या वर्ड है, इवेंचुअली। ओके,
लेकिन अगर मान लीजिए कोई अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई है कि अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए, तो उस में तो मुश्किल हो सकता है ना, हो सकता है कि वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट है, वो प्राप्त ना हो। तो इसमें जो सेकेंड सेंटेंस होगा ना, उसमें जो आउटकम है वो लाइकली होगा लेकिन गारंटीड नहीं होगा। तो ये तो हमने देख लिया सिचुएशन वाइज। अब हमें क्या देखना है, अब हमें उस पर स्ट्रक्चर भी देखना है। तो क्या है, थर्ड सेंटेंस पे देखते हैं। इफ़ यू डोंट हरी, डोंट किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में। ओके, सो इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आ गया और मेन क्लॉज में यू विल मिस द ट्रेन, विल आ गया ना, तो सिंपल फ्यूचर हो गया। एक और वेरीफाई कर लेते हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, यू विल गेट वेट, तो तुम भीग जाओगे। विल आया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी सिंपल फ्यूचर ही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी कि आपको हिंदी मीनिंग में नहीं जाना है। अब कॉमन एरर्स क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो है इनकरेक्ट वन है, यहाँ पर पहले से ही मेंशन है। ओके, सो इफ़ यू विल रेस्ट, पहला सेंटेंस इसको विल से बनाया है, सिंपल फ्यूचर नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी हमने देखा है ना। और दूसरा तो सही है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, ये तो बिल्कुल सही है। यू इवेंचुअली अचीव इट, नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म पे विल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब कंफ्यूजन होता है, और ख़ास तौर से अगर हम हिंदी मीनिंग पे जाते हैं तो ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जो सेंटेंस है ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है या कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के लिए सर्टेन रिजल्ट इज़ या कि हैज़ टू बी गारंटीड, है ना। जो रिजल्ट है अगर वो गारंटीड है, मतलब वो उसका होना तय है, तो वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। और अगर रिजल्ट लाइकली है या कि गारंटीड नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस की ओर। तो अगेन कैसे पता चलेगा कि सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं है, क्या होना चाहिए उसमें। देखिए, इसमें जो आउटकम्स है दैट आर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक और नॉट लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। उसमें जो आउटकम है सेकेंड सेंटेंस होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वो टोटली अनरियलिस्टिक सेंटेंस होगा, मतलब वैसा नहीं हुआ है, रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर है। आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है, क्योंकि माइन्यूट से डिफरेंस है सारे टाइप्स में, लेकिन वही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो रिजल्ट है वो अनरियलिस्टिक है, मतलब वो कभी नहीं होगा, ये पहले से ही तय है। कैसे, वो सेंटेंस से समझते हैं। इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वुड नॉट बी सो टायर्ड, अगर तुम पहले ही सो जाते तो तुम इतने थका हुआ महसूस नहीं करते। लेकिन हुआ क्या है, ये जो सेंटेंस है वो किस सिचुएशन में या सर्कमस्टेंसेस में कहा जा सकता है, ये तब कहा जा सकता है जब उस पर्सन ने रेस्ट नहीं लिया है एंड ही इज स्टिल टायर्ड, ठीक है। तो वो अभी भी थका हुआ है, वो सिर्फ सोच रहा है कि ऐसा होता है, कि कोई जो कहने वाला पर्सन है वो सिर्फ कह रहा है कि अगर तुम गए होते, अगर तुमने पहले ही रेस्ट कर लिया होता, तुम इतने थके हुए नहीं होते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, मान लेते हैं कि बारिश का मौसम है, ठीक है, आप बाहर जाते हैं और आप अपना अम्ब्रेला लेना भूल जाते हैं, और आप जब शाम को घर आते हैं तो आप बड़े प्राउडली कहते हैं कि अच्छा हुआ आज मैं अम्ब्रेला लेकर नहीं गया था या नहीं गई थी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, अननेसेसरी मुझे उसे कैरी करना पड़ता।
तो आपके पेरेंट्स ने या कि आपके सिबलिंग्स ने कहा कि ठीक है, अगर बारिश हुई होती तो तुम आज तो पक्का भीग गए होते। तो उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो उस टाइम पे आपके सिबलिंग ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश हुई होती, पर बारिश नहीं हुई है ये हमें पता है ना। तो अगर बारिश हुई होती तो तुम पक्का भीग जाते, यू वुड गेट वेट। देखिए पक्का के लिए आप डेफिनेटली वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब वही होता है। अब हमने दो चीज़ तो देख ली, सिचुएशन हमने समझ ली। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है कि टेंसेस कैसे यूज होंगे इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में। तो देखिए थर्ड सेंटेंस से समझते हैं। इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। इनहेरिटेड वैसे तो थर्ड फॉर्म भी होता है वही, पर हमें पता है यहाँ पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। तो मतलब सिंपल पास्ट, और दूसरे में वुड आया है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। ओके, एक और देखते हैं। इफ़ आई ओन्ड अ लाइब्रेरी आई माइट लेट पीपल स्टडी मोर। यहाँ पर ओन्ड आया है, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट, ठीक है। और इसके बाद माइट आया है, माइट के बाद ठीक है लेट पीपल स्टडी। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट जो इफ़ क्लॉज वाला सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में बनेगा, और जो दूसरा मेन क्लॉज है वो किस में बनेगा? वुड में, माइट में, और आगे देखेंगे क्या। ठीक है, तो इसका एक बार मीनिंग भी देख लेते हैं। थर्ड का मीनिंग होगा कि अगर मैंने $1 बिलियन मतलब बहुत सारा पैसा अगर मुझे विरासत में मिला होता तो मैं पूरी दुनिया घूम रही होती। ओके, और फोर्थ सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर मेरी लाइब्रेरी होती, ठीक है, अगर मैं उसे ओन कर रही होती तो मैं लोगों को और ज़्यादा पढ़ने देती। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। तो देखिए स्ट्रक्चर में हमने पहले ही देखा था कि इफ़ क्लॉज किस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। और जो मेन क्लॉज है वो क्या होना चाहिए? उसमें ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब देखिए, कुड, शुड, वुड या माइट, इनमें से कुछ भी यूज आ सकता है। जो ज़्यादा मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है वो वुड होता है, पर अगर ये भी आते हैं तो गलत सेंटेंस नहीं होगा। ओके, और उसके बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखते हैं कॉमन एरर की गलतियां क्या होती हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ़ आई इनहेरिट, इनहेरिट ही गलत हो गया क्योंकि हमको यहाँ पे तो सिंपल पास्ट चाहिए जिसमें कि वर्ब सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए। आई वुड ट्रेवल, ये तो सही था। ओके, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो गया? इफ़ आई इनहेरिटेड, और इधर वुड हम चेक कर लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही। सेकेंड सेंटेंस में इफ़ आई ओन्ड, ओन्ड तो ठीक है, मतलब इफ़ क्लॉज तो सही है, पर दूसरे क्लॉज में क्या प्रॉब्लम है? आई विल, नहीं, इसमें विल नहीं आएगा। इसमें क्या क्या यूज हो सकता है? कुड, शुड, वुड, माइट, पर विल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए माइट को यूज करके इसको सेंटेंस को बिल्कुल सही कर दिया। तो वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पर। सो अगेन सेम थिंग, कैसे पता चलेगा कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है? देखिए, it is just a moment, it is used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past। देखिए अगर हम हिंदी मीनिंग में जाएंगे तो बिल्कुल आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, पर फिर भी थोड़ा हिंदी में ही समझते हैं कि जो प्रेजेंट की सिचुएशन है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती अगर पास्ट में वैसा हुआ होता तो। ठीक है, इस तरीके से समझना है तो सारे ही सेंटेंसेस में इमेजिनेशन। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। मतलब अगर तुमने और ज़्यादा मन लगा कर के पढ़ाई की होती, और ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत की होती, तो आज तुम ये एग्ज़ाम को पास कर जाते। पर रिजल्ट क्या है कि
जो अभी रिजल्ट ये है कि एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया है ना, मतलब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, चूँकि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो जॉब भी नहीं मिली, और जॉब भी नहीं मिली तो इनकम भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो बोलने वाले पर्सन का सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि अगर तुमने और ज़्यादा मेहनत कर ली होती तो आज तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया होता और तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब होती। ठीक है, तो हो गया ना इमेजिनेशन। अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती तो उसके पास आज जॉब होती, पर क्या उसके पास जॉब है? नहीं है। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। इफ़ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन यूएसए। तो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि अगर मैंने वो वाला प्रमोशन ले लिया होता तो आज मैं यूएसए में काम कर रहा होता। ठीक है, तो क्या वो प्रेजेंट में यूएसए में काम कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा है, पर वो सिर्फ सोच रहा है कि अगर उसने वो प्रमोशन ले लिया होता, उसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो यूएसए में काम कर रहा होता। ओके, अब इस पर हमने सिचुएशन तो समझा, अब हम देखते हैं टेंस कैसे यूज हुआ है। तो सेकेंड वाले में ही देख लेते हैं कि फर्स्ट में क्या हुआ, हैड यूज हुआ है इफ क्लॉज में, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। तो ये क्या होता है, कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट। उसके बाद वुड आया है, हैव बीन वर्किंग। ओके, थर्ड में देखते हैं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ये किस में हुआ? पास्ट परफेक्ट में। और जो मेन क्लॉज है ये किस में हुआ? वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आगे समझते हैं। पहले हम थर्ड सेंटेंस की मीनिंग समझ लेते हैं कि इसको कब यूज़ किया जा सकता है। ये मान लेते हैं कि एक फादर और सन के या कि डॉटर के बीच की बात है। फादर ने कहा कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम्हें बाइक पे घूमना है तो मैं थोड़ी पहले ही ऑफिस से निकल गया होता, है ना। तो लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि फादर घर पे हैं, लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं अपने बच्चों से कि अगर तुम लोगों ने बताया होता तो मैं थोड़ा पहले निकल गया होता, लेकिन अब तो बहुत लेट हो गया है और हम कल घूमने जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये सेंटेंस यूज किया जा सकता है क्योंकि हमें रिजल्ट पता है कि वो घूमने के लिए फाइनली नहीं गए हैं। सिर्फ एक इमेजिनेटिव सेंटेंस यूज किया जा रहा है कि अगर वैसा होता तो ऐसा होता। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया था कि हैड वाला सेंटेंस होगा मतलब पास्ट परफेक्ट यूज होगा किसमें? इफ क्लॉज में। उसके बाद मेन क्लॉज में क्या होगा? मेन क्लॉज में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा, वुड, कुड, शुड, और इसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब कॉमन एरर्स क्या होते हैं ये देखिए। इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी, ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि हमें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस चाहिए। ओके, बाकी आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ये तो ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हुआ? इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। ओके, हाँ, एक और आपको हो सकता है कि ये वुड हैव के बाद वर्किंग क्यों? हाँ, ये भी सही है, ये जो सेकेंड सेंटेंस है ना ये भी सही है। ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू, ओके दैट्स ऑल। अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो वो किस पर मिलेगा? हम उस पर चर्चा करेंगे एक्सेप्शनल और स्पेशल केसेस के बारे में जो कि इसमें रह गया है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो in the comment box below. I will definitely look into it and sooner or later I will make video on it. Okay, so all right, thank you so much.